नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में विवेक भी साथ में होंगे। खबरें आप तक पहुंचाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई। लेकिन एक बड़ी खबर सीधा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी दी गई, एक्स पर पोस्ट किया गया है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर धमकी मिली है। सैफ अंसारी बताया जा रहा है धमकी देने वाले का नाम, और धमकी देने वाला व्यक्ति सैफ अंसारी है, जो कि मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। कई सालों से मुंबई में ये शख्स रह रहा है, इसी पर आरोप लगे हैं। हालांकि इसने धमकी क्यों दी, ये सबसे बड़ा सवाल। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो धमकियां दी जा रही हैं और ये पता लग गया है कि गोरखपुर का रहने वाला, लेकिन कहां है ये जानना बेहद जरूरी है। तो योगी को धमकी, साजिश किसकी, और इसे तलाशा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम को धमकी देने वाले शख्स का नाम सैफ अंसारी बताया जा रहा है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी को यह धमकी मिली जान से मारने की। इसके अलावा गोरखपुर का रहने वाला है आरोपी सैफ अंसारी, जिसके बारे में यह पता चला है, और पुलिस इसके पीछे लगी है। और आरोपी को पकड़ने के लिए जो साइबर सेल की टीम है उसे एक्टिवेट किया गया है, और पता लगाया जा रहा है कि ये जो मैसेज है वो कहां से रिपोस्ट किया गया है। और सीएम योगी को 48 घंटे में ये दूसरी बार है जब धमकी मिली है। 48 घंटे के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ को 2 बार धमकियां मिल चुकी है। रविवार को भी एक महिला ने योगी को जान से मारने की धमकी दी थी, और आज ये घटना हुई। महिला का नाम फातिमा बताया जा रहा है, जिसने पुलिस ने जिसे गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। और महिला ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में यह मैसेज भेजा था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी की बात लिखी हुई थी। तो और एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और सबसे बड़ी खबर, योगी सरकार अब डीजीपी की नियुक्ति खुद करेगी। एक बड़ा फैसला लिया गया है, और कैबिनेट का यह फैसला, जहां योगी सरकार अब डीजीपी की नियुक्ति करेंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है, और योगी सरकार खुद डीजीपी को नियुक्त करेंगे। तो यूपी सरकार राज्य का डीजीपी तय करेगी, और कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस पर मुहर लग गई है कैबिनेट की कि जो भी डीजीपी उत्तर प्रदेश के होंगे वो सरकार तय करेगी। अब यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहेगी योगी सरकार कि कौन नियुक्त होगा और कौन नियुक्त नहीं होगा। अब सरकार खुद इसे नियुक्त करेगी। योगी सरकार खुद फैसले लेगी कि डीजीपी किन्हें बनाना है और इस पद पर किन्हें बिठाना है। तो यूपी डीजीपी नियुक्ति पर बड़ी खबर। तो यूपी डीजीपी नियुक्ति पर बड़ी खबर हम बता रहे हैं। यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहेगी योगी की सरकार। और चलिए अब बात करेंगे अमेरिका में होने वाले चुनाव की। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ कमला हैरिस। जीत किसकी होती है ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा, कुछ घंटों के बाद पता चलेगा। लेकिन आज वोटिंग, और ये बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। तय समय है 4:30 बजे का। तय हो जाएगा कि आखिर कौन होंगे राष्ट्रपति। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे का वक्त है। और कमला या फिर ट्रंप, राष्ट्रपति कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। पूरे दुनिया की निगाहें इस चुनाव पर है कि आखिर कौन सामने आता है, किनका नाम, और किसे पब्लिक चाहती है, अमेरिका की जनता चाहती है। तो भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे वोटिंग होगी, और 26 लाख वोटर्स जो कि भारतीय मूल के हैं वो वोट करेंगे। ट्रंप या फिर कमला, होगा फैसला। देखिए, भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे वोटिंग होने वाली है, और आपको बता रहे कि लाखों की संख्या में भारतीय मूल के वोटर्स भी है। और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। अमेरिका का चुनाव किस पर दाम? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज, और 4:30 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। अब भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी। जानकारी आपको दे रहे हैं, 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान किया जाएगा, और इसीलिए इससे पहले आपने देखा था कि कैसे बयानबाजी वहां पर भी तेज हुई थी। 8.1 करोड़ मतदाता पहले ही जो है वो वोटिंग कर चुके हैं। आपको जानकारी इस वक्त
वक्त हम दे रहे हैं और सभी की नजरें, पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका में होने वाले इन चुनावों पर है। पोस्टल वोटिंग के जरिए कुछ लोग जो है वो मतदान कर चुके हैं। आंकड़ा आपके सामने ऑलरेडी हम रख चुके हैं, 8.1 करोड़, करीब 60% मतदाता आज वोटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। 60% मतदाता आज वोटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें कि भारतीय समुदाय के लोग, भारतीय मूल के लोग भी लाखों की संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं, फिर आगे हम चर्चा भी करने वाले हैं। क्या अमेरिका का चुनाव तय करेगा मिडिल ईस्ट की किस्मत? अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो रुक जाएगी जंग। क्या अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव तक करेगा यूक्रेन की तकदीर? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया की नजर है। ये वो सवाल है, ट्रंप के बयान से खामेनेई दहशत में है तो रूस भी सोचने पर मजबूर है कि जिस जंग को खत्म करने में करीब 3 साल का लंबा वक्त लग गया, उस युद्ध को कैसे ट्रंप चुटकी भर में खत्म कर देंगे। आखिर कैसे ट्रंप इस काम को करेंगे, ये जानना भी जरूरी है। सितंबर 2024 ये वो महीना था जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे और अमेरिकी नेताओं से मिलकर युद्ध में अपनी विजय की योजना रखी। ये ज़ेलेंस्की की रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की रणनीति थी। जब ज़ेलेंस्की कमला हैरिस से मिले तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के अंत के बारे में कोई भी फैसला यूक्रेन की सहमति के बिना नहीं हो सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि ये युद्ध जल्द ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति बड़ी कठिनाइयां झेल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर ट्रंप का स्टैंड साफ है और ये बात उनके भाषणों में भी झलकती रही है। 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा, हम यूक्रेन में युद्ध खत्म करेंगे, मध्य पूर्व में संघर्ष को समाप्त करेंगे, अपराध मुद्रास्फीति को कुचल देंगे, सेना का निर्माण करेंगे, हम पर कभी आक्रमण नहीं किया जाएगा, कब्जा नहीं किया जाएगा या हमें कुचला नहीं जाएगा। And I will stop the chaos in the Middle East. There's another thing, Israel of hostage. I just hope they haven't been killed, but I think a lot of them are killed. And I will prevent World War III because you're just around the corner from World War III, and this will be a war like no other. This will be a nuclear war. And this will not be 2 army tanks going back and forth and shooting at each other. This will be a war. रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप बार-बार कह चुके हैं कि वो जीते तो युद्ध रुकवा देंगे। अगर किसी भी तरह से ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर भी कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। रूस भारत का दोस्त है और रूस की चिंताएं जितनी कम होंगी, भारत के लिए भी एक मोर्चा कम खुला रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 4:30 बजे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, मतदान होंगे, लेकिन जो सबसे अहम है कि जो भारतवंशी हैं उनका कितना योगदान रहता है। तो सबकी नजरें इसी वोट बैंक पर हैं कि भारतवंशियों का वोट कैसे जाता है। ये जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं, इसमें स्विंग स्टेट में कमला वर्सेस ट्रंप में कहां ट्रंप के साथ वोटर्स हैं, कौन वोटर्स हैं, और जो स्विंग स्टेट है उनकी पूरी रूपरेखा हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि कहां पर कितने % वोट है। और यहां जो मार्जिन होता है वो बहुत कम का होता है और अक्सर देखा जाता है अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, इसमें अगर आप रेड स्टेट्स की बात करें, ब्लू स्टेट्स की बात करें, उनके चुनाव पक्के होते हैं, तय होते हैं, एक उसके ऊपर प्रतिनिधित्व का जो एक कब्जा है वो नजर आता है। लेकिन स्विंग स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां पर चीजें अलग हो जाती है, मार्जिन काफी कम होता है। और आप अगर इस ग्राफिक्स को देखें, इस आंकड़े को देखें, तो आपको ट्रंप के साथ और कमला हैरिस के साथ वोट का जो % है वो काफी कम दिखेगा, मार्जिन काफी कम दिखेगा। और यही डिसाइडेड पॉइंट यहां पर होगा, तय यहीं से होगा कि आखिर इसमें जो वोटर्स हैं वो किस तरीके से अपने मुद्दों पर वोटिंग करते हैं। तो ये पूरा डायग्राम ये बताने के लिए काफी है कि अब तक का इतिहास क्या करता है। और सबसे बड़ी बात कि जो वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंची है वो क्या कहती है। तो स्विंग स्टेट में कमला वर्सेस ट्रंप की ये जो कहानी है, ये पूरे ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं।
बिल्कुल विवेक, आप ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त लगातार जानकारी दे रहे हैं और पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी और जेके त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है कमला हैरिस। ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव है, पूरी दुनिया की नजरें इस राष्ट्रपति चुनाव पर क्यों है? इससे उनको क्या फायदा है? सबसे पहले तो ये समझाइए दर्शकों को। देखिए, अमेरिका अभी भी कुछ भी कहा जाए, अमेरिका अभी भी आज की तिथि में भी अमेरिका एक सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। और अमेरिका के कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध है, कई देशों के साथ रणनीतिक संबंध है, कई देशों के साथ उनके सैन्य संबंध है। तो अब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव का क्या असर पड़ेगा, ये जो नज़दीकी अमेरिका के हैं उन पे तो असर पूरा पड़ेगा, जो बाहरी पेरीफेरी में भी देश है उन पे भी रिपल इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जैसे आप कंकड़, ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकते हैं तो लहरें पैदा होती, वैसा इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अब रही बात ये कि जहाँ फ्लैश पॉइंट्स हैं, यूक्रेन, रूस, इजराइल, हमास, लेबनान या ईरान, यहाँ क्या होगा? देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है ये 2-2.5 साल से चल रहा है और ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि वो युद्ध को रुकवा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सही बात कर पाए। हाँ, वो थोड़ा सा बड़बोली में